मध्य प्रदेश के मालवा में क्षिप्रा नदी के तट पर हजारों वर्षों पहले से बसी भारत की सबसे प्राचीन नगरी उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन। भले ही अतीत में समय समय पर उज्जैन को अलग अलग नामों से जाना जाता रहा हो, लेकिन उज्जैन में एक चीज सदियों से स्थिर रही है, वो है बाबा महाकाल। अगर धर्म ग्रंथों की माने तो उज्जैन जीवन और मौत के चक्र को खत्म कर मोक्ष देता है। यूं तो महाकाल की आराधना करने उनके कई भक्त उज्जैन आते हैं, लेकिन महाकाल के सभी भक्तों में से एक भक्त ऐसे भी हैं जो कड़ी तपस्या और साधना से शिव की आराधना करते हैं। ये महाकाल के भक्त हैं अघोरी। वो पृथ्वी पर महाकाल के भक्त हैं, वो जिन्हें कलयुग में महाकाल का अवतार माना जाता है, वो जिन्हें शिव के 5 रूपों में से एक रूप कहा जाता है। ये वो हैं जो शमशान में करते हैं निवास। ये वो हैं जो रात में करते हैं शिव की साधना। ये वो हैं जो जलती चिताओं के बीच करते हैं शिव की उपासना। ये हैं अघोरी बाबा बम बम नाथ। अघोरियों को लेकर कई सवाल हमारे मन में थे और उन्हें जानने, समझने और उस रहस्यमयी दुनिया को करीब से देखने हमारी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। हमारा सामना कुछ ही पलों में उस रहस्यमयी दुनिया और उस दुनिया की अलौकिक शक्तियों से होने वाला था, जिनके बारे में हमने अभी तक सिर्फ सुन ही रखा था। घनी अंधेरी रात में हमारी आंखें सिर्फ उस मंजर को महसूस कर रही थीं, जो कुछ समय बाद हमारे सामने आने वाला था। हम उस रहस्यमयी दुनिया को देखना चाहते थे, उन अलौकिक शक्तियों को महसूस करना चाहते थे। हम उस एहसास को करीब से देखना चाहते थे, जिसके किस्से अभी तक हमने सिर्फ सुन ही रखे थे। हमारा कारवां धीरे धीरे उस मंजिल की ओर बढ़ चला था, जहां इस रहस्यमयी दुनिया का छोर है। जैसे जैसे हम मंजिल के करीब पहुंच रहे थे, हमारे दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। साथ ही साथ मन में एक डर का भाव भी पैदा हो रहा था। जैसे जैसे समय का कांटा आगे बढ़ रहा था, हमारी मंजिल भी करीब आ रही थी। अब हम ऐसी रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश कर चुके थे जो सदियों से रहस्य की चादर ओढ़े हुए थी। हमारे सामने वो सच आने वाला था जो आपकी कल्पना से भी परे था। ये वो दुनिया थी जो शमशान से शुरू होती थी और शमशान पर ही खत्म हो जाती थी। घनी रात के काले अंधेरे के बीच कड़कड़ाती ठंड में हमारी आंखों के सामने एक अघोरी अपनी साधना में लीन था।
अघोरी की साधना को देख हमारे जहन में उस सच की तलाश की जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी जिसकी तलाश में हम यहाँ आए हुए थे। जो हमने अघोरियों के बारे में सुन रखा था और जो मंजर हमारी आंखों के सामने था वो हमारी कल्पना से भी परे था। जैसे जैसे हम अघोरियों की उस रहस्यमयी दुनिया में अंदर प्रवेश करते जा रहे थे वैसे वैसे रहस्य का सागर भी उतना ही गहरा होते जा रहा था। हम धीरे धीरे डर के साए में इस दुनिया का सच जानने आगे बढ़ते जा रहे थे। हमारे सामने जो अघोरी गहन साधना में बैठा हुआ था वे थे बाबा बम बमनाथ, जो कई दशकों से इस कड़ी साधना को करते आ रहे हैं। अंगारों की तरह लाल सुर्ख आंखें, हाथ में लोहे का चिमटा, सिर पर बड़ी बड़ी जटाएं, लंबी दाढ़ी, कड़कड़ाती ठंड में नंगे बदन, अग्नि के सामने बैठे साधना में लीन, ये हैं बाबा बम बमनाथ। कड़कड़ाती ठंड हो या तपती धूप, बारिश हो या तूफान आए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आंधी आए या तूफान आए, दिन हो या रात हो, पहाड़ का एकांत हो या शमशान का घना अंधेरा, धरती पर कुछ भी बदल जाए मगर नहीं बदलता है तो इनका ये रूप। अजीबोगरीब शक्ल और हैरान कर देने वाली इनकी वेशभूषा से लोग इतना डरते हैं कि इनके करीब जाने से भी कतराते हैं। अब आप ही जान लीजिए कि आगे का मंजर कितना डरावना और रूह को कपाने वाला होगा, जो कि आपकी कल्पना से भी परे है। वो मंजर जो आपकी रूह को कपा दे वो अब हमारी आंखों के सामने था। शिप्रा के किनारे ये जलती चिताएं और इन चिताओं से एक एक कर चुनता ये अघोरी। आखिर आधी रात में जलती चिताओं से ये अघोरी क्या उठा रहा था? ये अघोरी इन जलती चिताओं के साथ आखिर क्या कर रहा था? हमारे जहन में इस राज को जानने की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। मन में कई सवाल लिए अब हम बाबा बम बमनाथ से मिलने का इंतजार कर रहे थे। बाबा अपनी साधना खत्म कर रात में ही स्नान कर रहे थे। इस कड़कड़ाती ठंड में जब पानी बर्फ के समान लगे, ऐसे में बाबा को स्नान करता देख बाबा से बात करने की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी।
स्नान के बाद बाबा पास में रखी पोटली की तरफ बढ़ते हैं। पोटली में रखी राख को धीरे धीरे अपने शरीर में लगाने लगते हैं। बाबा बम नाथ से जैसे जैसे हम सहज होते जा रहे थे, वैसे वैसे हमें अघोरी साधुओं के तंत्र मंत्र और उपासना का असर भी दिखाई दे रहा था। चिता की आग में धू धू करता इंसान का शरीर कब राख में तब्दील हो जाता है पता ही नहीं चलता। इस राख को शायद आप छूना भी पसंद ना करें, लेकिन किसी अघोरी के लिए ये राख प्रसाद से ज्यादा पवित्र है। हम गुमसुम और सहमे हुए उस अघोरी की साधना को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। साधना में कोई रुकावट ना आए, लिहाजा हम सवाल तभी करते जब बाबा की तरफ से इशारा होता। दरअसल बाबा को लेकर और उनकी इस रहस्यमयी दुनिया के बारे में कई सवाल हमारे जहन में थे। हमने लोगों से सुन रखा था कि उज्जैन के महाकाल मंदिर में जो भस्म आरती होती है, उस आरती में चिताओं की राख का उपयोग किया जाता है।
आखिर महाकाल और भस्म आरती का क्या नाता है? क्यों रोज भोर से पहले उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती की जाती है? क्या भस्म आरती में लाई गई राख चिताओं की होती है? जब ये सवाल हमने बाबा बम बम नाथ से किया तो उन्होंने सारे रहस्यों से पर्दा उठा दिया। अघोरियों की दुनिया इतनी रहस्यमयी क्यों है? वे क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ रहते हैं, उनकी पहचान क्या है? इन्हीं कुछ रहस्यमयी सवालों के जवाब ढूंढने मैं अभिषेक मेहरा और हमारी खबर मध्य प्रदेश की टीम आ पहुंची है महाकाल की नगरी उज्जैन। जी हाँ, ये महाकाल की नगरी उज्जैन है। घड़ी में वक्त तकरीबन हो चला है 2 बज चुके हैं और इस वक्त हम आज आ पहुंचे हैं महाकाल की नगरी उज्जैन। हमारे साथ मौजूद हैं बाबा बम बम नाथ जी, जिनसे हम इन रहस्यमयी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये अघोरियों की जो दुनिया है उसका रहस्य क्या है। तो मैं स्वागत करता हूं बाबा बम बम नाथ जी का। बाबा जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जय श्री महाकाल। मेरा नाम श्री योगी बाबा ममनाथ अघोरी है। मैं चक्रतीर्थ शमशान में रहता हूँ, उज्जैन चक्रतीर्थ शमशान में रहता। मेरे गुरु का नाम श्री योगी बाबा भूतनाथ अघोरी है। पूछिए, आपका क्या सवाल है, क्या प्रश्न है, क्या चाहते हैं आप? बाबा जी, शिव का भस्म से क्या संबंध है? थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताइए। शिव का भस्म से संबंध क्या है? शिव से भस्म का संबंध आदि अनंत से है, जन्मों जन्म से है। क्योंकि भगवान शिव अपने भक्तों का ये जो 5 तत्व की शरीर होती है, इसे 5 तत्व में जब मिल जाती है, जलने के बाद ये भस्म हो जाती है, 5 तत्व में लीन हो जाती है। उसे भगवान भोलेनाथ ने स्वयं रमा लेते हैं, 5 तत्व को अपने में विलीन कर लेते हैं, यानी अपने भक्तों को अपने में ही समेट लेते हैं। यह है रहस्य। और भगवान भोलेनाथ तो अजन्मा है, अमरावती है, अमर है। उन्होंने माँ सती से शादी करने से पहले भी भस्म रमाया था और सती को भस्म होने के बाद भी उनकी भस्म रमाया था। तो भगवान का भस्म से जैसे लोग कहते चोली दामन, वैसे भगवान का भस्म और भगवान का भोलेनाथ का रिश्ता है। ये संसारी भस्म से तैयार हुआ है। ये सृष्टि की रचना ही भस्म से हुई है और ये शरीर भी लास्ट में 5 तत्व भस्म बन जाती है। इसलिए भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को 5 तत्व को अपने आप में समेट लेते हैं, अपने आप में विलीन कर लेते हैं। प्रकार की साधनाएं होती हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं और ये बहुत कड़ी तपस्या है। तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा, शिव साधना क्या है? शिव साधना है, देखो शमशान में लोग रहते हैं, सब साधना है, शिव साधना है। शमशान में बैठ के भगवान भोलेनाथ का भजन करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। नाना प्रकार के लोग मंत्रों से भगवान का आमंत्रित करते हैं। भगवान को बुलाया जाता है। हाँ, आमंत्रित करने का मतलब बुलाना। शमशान साधना क्या है? शमशान साधना है शमशान में रहना, शमशान में खाना, शमशान में सोना, यह है शमशान साधना। और ऐसा कहा जाता है कि दिन में तो लोग वैसे ही डरते हैं और आप रात में, मैंने अभी आपको देखा, आपने स्नान किया। स्नान करने के बाद इतनी कड़ाके की ठंड है, रात के तकरीबन 2 बज चुके हैं, आपने स्नान किया। स्नान करने के बाद आपने भस्म रमाई, फिर इसके बाद आपने हवन किया, आपकी साधना की। इसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि अमूमन लोगों को इस दुनिया के बारे में पता नहीं होता है कि आप गृहस्थी हो, मैं साधु हूँ, ठीक है। आप संसारी को, मैं बैरागी हूँ, ठीक है। हम नाथ जी हैं, हमारी संप्रदाय क्या है? नाथ जी। हम भोलेनाथ की संतान हैं, उनके वंशज हैं, ठीक है। और हम साधु भस्म से ही मेरा जीवन है, हम भस्म ही मेरा अपना जीवन समझते हैं। भगवान की भस्म, भगवान का भजन ही अपना जीवन है। क्योंकि जब माँ बाप ने मुझे भगवान के नाम पे समर्पित कर दिया,
तो भगवान ही मेरा जीवन है, भगवान ही मेरा माँ बाप है, भगवान ही मेरा संसार है। हम भगवान की भजन करते और रह गया। ठंडी गर्मी बरसात से मेरा संबंध नहीं है, मेरा संबंध अपने कर्मों से। हम भगवान को यानी कि कपड़ा उतार दिए तो भजन कर रहे हैं तो भगवान मेरे से खुश नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। भगवान मनुष्य के कर्मों से खुश रहता है, ना खुश रहता है। भगवान का भक्त राम और बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसका कर्म ऐसा था कि जो भगवान उससे नाराज हो गए, नहीं उससे खुश थे। भगवान सदैव खुश थे, उसका नाम राम राय रखे, उसे अमर का वरदान दिए। लेकिन उन्होंने लास्ट सीमा लाग गया तो भगवान ने उसके मृत्यु का भी कंगाल बना दिया, अधर्म किया। इसी तरह धर्म अधर्म का खेल है संसार। और रह गई अघोरियों की दुनिया, तो अघोरी तो आवागमन से परे रहता है। मान सम्मान हानि लाभ ये संसार से बहुत परे रहता है। ऐसा नहीं कि उसके पास कह दिया कि हम संसार से परे हैं, मेरे पास धन है तो वो संचालित कर लिया, रख लिया, ऐसे नहीं होता है। धन लाखों आवे से कोई परवाह नहीं होनी चाहिए, धन 1.25 लाख चला जाए उसे परवाह नहीं होना चाहिए। आनी एक हाथ से ले रहा है, एक हाथ से लुटा रहा है, उसे कोई धन से मतलब नहीं है। आ रहा है तो संसार की सेवा कर दिया, यानी कि अपने लिए नहीं संचा कि नहीं मैं गाड़ी बना लो। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। उज्जैन के अंदर या जहाँ धरती पे जहाँ भी मेरा भंडारा होता देसी घी से होता है। मैं नमक की रोटी खाता हूँ, लेकिन हमारे भक्त देसी घी की रोटी खाते हैं। उन्हें हम देसी घी खिलाता हूँ, लेकिन हम नमक से रोटी खाता हूँ। ठीक है जी। तो हमारा संसार अलग है। हम भक्तों को खुशी देखना चाहता हूँ, भक्त मुझे खुशी देखे या न देखे, लेकिन हम संसार की खुशी में अपना खुशी समझता हूँ, संसार के दुख में ही अपना दुख समझता हूँ। अगर आज मेरा कोई भगत दुखी है और मुझे याद कर रहा है तो मुझे दुख जरूर होगा कि यार मेरा भक्त आज संकट में है। जब वो खुश है तो हम भी खुश है, आज मेरा भगत सुखी है। ये राज चौंकाने वाला था, क्योंकि दुनिया अभी तक यही जानती थी कि अघोरी सबकी साधना करते हैं, अघोरी मुर्दों का मांस खाते हैं। लेकिन जब ये सवाल हमने बाबा से किया तो जवाब ने हमें बेचैन कर दिया। खाने का आपने जिक्र किया तो एक मैंने कहीं सुन रखा है और कहीं पढ़ भी रखा है कि आपकी साधना में अघोरी जो होते हैं वो मांस को भी खाते हैं। देखो वह है मांस शराब, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो भगवान की भजन के लिए अपना आनंद ले रहे हैं। यानी कि मांस खा लेने से कोई बहुत बड़ा अघोरी बन जाता है, या शराब पीने से कोई बहुत बड़ा अघोरी बन जाता है। हम तो शराब भी नहीं पीते, मांस भी नहीं खाते हैं, बाबा और जी सारी दुनिया का शराब पी जाऊं और मांस खा जाऊं। बाबा जी ये मांस इंसानी मांस रहता है। हाँ यही पूछना चाह रहा था। हाँ, तो इंसान की मांस क्या है खाने में? तो क्या उससे भगवान खुश हो जाएगा? नहीं। भगवान कहता है कि मांस खाने से राक्षस है, राक्षस ही होता है, देव देव ही होता है। वो राक्षस वृत्ति कर रहा है जो मांस खा रहा है। अघोरी तो है, मगर राक्षस वृत्ति, उसका मृत्यु के बाद उसका जीवन ही वही रहेगा। वह कभी मोक्ष का रास्ता नहीं बनता। पूजा 2 प्रकार की होती है, एक वैष्णव एक अघोरी। अघोरी में भगवान साक्षात दर्शन तो दे देता मगर मोक्ष नहीं देता है, और वैष्णव में भगवान मोक्ष दर्शन तो दे देता, दर्शन नहीं देता, मोक्ष देता है। ठीक है। रह गई अपनी अपनी भावना, जैसे जैसे कुछ। हम तो कभी दारू नहीं पीते, मांस नहीं खाते, और सारी दुनिया का दारू पी जाऊं, सारी मांस से खा जाऊं, मेरा क्या लिया है? हम तो अघोरी हैं, आवागमन से परे हैं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि हम मांस खा रहा हूं तो बहुत बड़ा अघोरी बन गया, नहीं। ठीक है, ये अपनी अपनी साधना है, अपनी अपनी शिव के प्रति अपनी अपनी भक्ति है। शिव थोड़ी बोलेगे तुम मांस खाना। हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, शिव तो परम वैष्णव है जी, अपरम अघोरी है। उनसे बड़ा कोई अघोरी नहीं धरती पे, उनसे बड़ा वैष्णव कोई नहीं है। रह गई तुम्हारा मतभेद है कि हम भगवान को खुश कर रहे हैं, हम तो मांस खाएंगे। ठीक है, तुम मांस खाओ, मगर मेरी पूजा तो कर रहा है ना, मेरा भगत तो है ना, हम तेरे को उसी रूप में मिलेंगे। तू लहसुन प्याज नहीं खाता है, दारू नहीं पीता है, तू वैष्णव है, हम तेरे को उसी रूप में मिलेंगे दोनों को। बाबा जी ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की जो राख है इससे शिव जी की भस्म आरती की जाती थी। अब तुम्हें मैं बताता हूँ। हाँ जी। भगवान भस्म का
रिश्ता तो चोली और दामन का आदि अनंत से है। माता सती के से लेके सती के जन्म से पहले से रिश्ता है भगवान भस्म का। भगवान महाकाल के सिर्फ एक भगवान भोलेनाथ है जो भस्म रमाते हैं और कोई दूसरा देवता नहीं रमाता। और भगवान भोलेनाथ के जितने भक्त हैं, साधु संत हैं, योगी तपी सन्यासी, वो सब भस्म रमाते हैं और नहीं भी रमाते हैं। लेकिन हम तो नाथ जी, हम तो रमाते हैं क्योंकि हमको हम उनकी संतान है, उनका वंशज है। रह गई भगवान महाकाल की, तो भगवान महाकाल को भस्म यहाँ चिता से नहीं चढ़ती अभी फिलहाल। पहले चढ़ती रही होगी कभी या चढ़ी, लोग कहते पहले चढ़ती थी, लेकिन अभी नहीं चढ़ती है। ना तो मैं कोई भस्म ले जाता हूँ। सुनो, भगवान महाकाल का भस्म महाकाल मंदिर से ही तैयार होती है, ठीक है। पहले भगवान कभी भस्म जाती थी, भगवान महाकाल को भस्म चढ़ती थी चिता का। लेकिन किसी दिन चिता नहीं जली तो भगवान का श्रृंगार नहीं हुआ, तो जो वहाँ के पुजारी थे या जो पंडित थे, जो भी कोई थे, अपना शिष्य को जला करके उसकी भस्म तैयार किए, भगवान का अभिषेक किए या भगवान का श्रृंगार किए। उसी दिन से भगवान से हाथ जोड़े कि हे भोलेनाथ, आने वाले युग में ना कोई अपना शिष्य को जलाएगा, ना कोई अपनी संतान को जलाएगा, ना आपका श्रृंगार हो पाएगा। इसलिए मैं यही भस्म को रोकता हूँ, मैं स्वयं कंडे की भस्म तैयार करके आपका श्रृंगार करूँगा। उस दिन से भगवान भोलेनाथ का भस्म का श्रृंगार चिता भस्म का बंद हो गया। लेकिन आज भी प्रशासक या वहाँ का पंडे पुजारी या खुल के नहीं बोलते हैं कि कंडे की राख है या धुने की भस्म है। वो तो बस एक बात कहते, चिता भस्म है, ठीक है। और मैं भी कहता हूँ कि वो चिता भस्म है, क्योंकि जो कंडा हो जलाया जाता है उसमें बहुत से जीव जंतु होते हैं। एक कंडे को तोड़ो तो उसमें हजारों जीव जंतु निकल जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े निकल जाते हैं, वो तो जिंदे जला दिए जाते हैं। कंडा को आग में डाल दिया तो जिंदे जल गए, वो भी तो चिता है, उसमें भी तो जीव जल रहा है। चिंतन ही चिता है, जो चिता हो चेतन है, और जो चेतन हो चिंतन में लगा हुआ है, भगवान के चिंतन में, और जो चिंतन करता है वही चिता है। मेरा एक और सवाल है बाबा जी, आपकी जो साधना है वो अमूमन रात में ही क्यों होती है? ये कैसी साधना है? हम देख भाई अघोरी है, हम भगवान की साधना रात को करते हैं। संसार जब सोता है तो हम जागता हूँ, जब संसार जागता है तो मैं सो जाता हूँ। जहाँ से दुनिया का अंत होता है वहीं से मेरा शुरुआत होता है, जहाँ से दुनिया का सूर्य अस्त होता है वहीं से मेरा सूर्य उदय होता है। बाबा बम बम नाथ से अपने सवालों के जवाब जानकर अब वो सच हमारे सामने था जो शायद ही आपने सुना हो। उन सभी रहस्यमयी बातों से अब पर्दा उठ चुका था जिसकी तलाश में हम निकले थे। हमारे सवालों के जवाब देकर बाबा हर रोज की तरह अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। ये मंजिल ही इस अघोरी के सफर की आखिरी मंजिल है। नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां नताययो श्री पतितां समीयो कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्या मूकाश्च वाच। और इस मंजिल के अंत में विराजमान है महाकाल जो सारी दुनिया के कर्ता धर्ता है। नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां कृपालि मौली रजरत्नकान्ति सरिद्विराज झषकन्यकाभ्यां कृपत्पदाभ्यां नतलोकपङ्क्तेः नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां पापान्धकारार्कपरम्पराभ्यां तापत्रयाहीन्द्रखगेश्वराभ्यां जाड्याद्रिसंशोषणवाणवाभ्यां नमो नमः श्री
दीक्षिताभ्यां रमाधवाङ्ग्रे स्थिरभक्तिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां स्वाचापराणामखिलेष्टताभ्यां स्वाहा सहायाक्षधुरन्धराभ्यां स्वाकाच भावप्रदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नामादिसर्व